अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ अर्सा पहले मुझे और मेरे एक दोस्त डॉक्टर ग़ुलाम मोइनुद्दीन जो कि न्यूरो सर्जन हैं, हम दोनों को रेडियो ज्वाइन करने का शौक़ हुआ और इसके लिए हमने जो प्राइवेट रेडियो हैं और जो रेडियो पाकिस्तान है उस पर जाना शुरू किया। 2-3 जगह पर अपनी सीवी दी और रेडियो के ऊपर हमारा जो हवाला है वो मेरे दोस्त के उस्ताद शहादत हुसैन शहीद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो एक ही रेडियो पर हमारा हवाला था। शहादत हुसैन साहब ने रेडियो पर हमें मुख्तलिफ़ लोगों से मुतारफ़ कराया और एक दिन उन्होंने हमें रेडियो पाकिस्तान पर आने का बोला। मैं और मेरा दोस्त हम रेडियो पाकिस्तान पहुँचे तो कुछ लोगों से मिलवाने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी मुलाकात सबसे अहम शख्सियत से करवाने लगा हूँ। ये कहकर वो कोने में मौजूद हमें एक शख्स के पास ले गए जो कि कद में छोटा, सांवला उनका रंग, लंबे लंबे बाल और पुराने से कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये कोई ना कोई रेडियो का पुराना कोई क्लैरिकल स्टाफ का बंदा है या ये कोई जो है वो रेडियो स्टेशन या रेडियो स्टेशन का जो मास्टर है कोई इस तरह का बंदा है, क्योंकि इसी के रेफरेंस से जो है हम रेडियो ज्वाइन कर सकते हैं। शहादत हुसैन साहब जो हैं वो बड़े पुरतपाक तरीके से जो उस शख्स को मिले और हम बड़ी बेजारी से देख रहे थे कि हम किस काम के लिए आए हैं और ये हमें मुख्तलिफ लोगों से मिलवा रहे हैं, हमें सीधी तरह रेडियो पाकिस्तान जो है वो ज्वाइन कराएं। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप इन्हें जानते हैं? मैंने कहा जी मैं इन्हें नहीं जानता। उन्होंने कहा आपने नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वाली सुनी है, तुम एक गोरख धंधा हो? मैंने कहा जी सुनी है। तो शहादत हुसैन साहब ने उसके बाद जो कहा, उसके बाद मैं बिल्कुल जो है वो हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा कि वो कव्वाली जो है वो इन्होंने लिखी है। ये बात सुनने की देर थी तो मैं कुछ सेकंड तक जो है वो बिल्कुल परेशान और हैरान, और मैंने दोबारा उनसे दोहराया कि तुम भी गोरख धंधा हो। उसके 3-4 मैंने लाइनें बोली कि क्या आप इस कव्वाली की बात कर रहे हैं? तो शहादत हुसैन साहब ने कहा बिल्कुल मैं इसी कव्वाली की बात कर रहा हूँ। तो मैं इतना हैरान था और खुश भी था कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो मेरे सामने खड़ी है और मेरी उनसे मुलाकात हो रही है। बाद में मुझे आके पता लगा कि वो जो शख्सियत जिनका नाम नाज ख्यालवी था वो मेरे हम नाम थे, उनका नाम भी मोहम्मद सिद्दीक था। और नाज ख्यालवी साहब जो है वो जब हम उनसे मिले रेडियो पाकिस्तान पे तो शहादत हुसैन साहब ने कहा, ख्यालवी साहब बच्चे जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन्हें कोई मशवरा दें। तो उस वक्त जो नाज ख्यालवी साहब ने मुझे बात कही वो थी तो मीडिया के लिए, लेकिन वो एक इतना बड़ा लाइफ टाइम मैसेज था जो कि अभी तक मेरे काम आ रहा है। शहादत हुसैन साहब ने जब उनसे ये बात कही तो नाज ख्यालवी साहब ने कहा कि वैसे तो आप जो है वो मीडिया के ऊपर जब आएंगे, रेडियो के ऊपर आएंगे तो आप सब कुछ सीख ही जाएंगे, वक्त के साथ साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। लेकिन किसी किस्म का मीडिया हो, चाहे वो रेडियो हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, आप जब भी उसके ऊपर कोई भी बात करने के लिए आते हैं तो आप हमेशा तैयारी के साथ आते हैं और आप जो है हर चीज़ जो है जो आपने टॉपिक चूज़ किया होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो टॉपिक्स हैं वो स्टडी करके आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अहम बात और सबसे ज़रूरी बात वो ये नहीं है कि आपने क्या बोलना है। सबसे अहम बात जो रेडियो के ऊपर, किसी भी मीडिया के ऊपर, वो ये है कि आपने क्या नहीं बोलना। ये सिर्फ उन्होंने बात मीडिया के हवाले से की थी, लेकिन आम जिंदगी में भी सबसे जो अहम चीज़ है कि हम जब बोलते हैं, जब बात करते हैं, हम ये तो हमें पता होता है कि हमने क्या बात करनी होती है, लेकिन हमने कौन सी बात नहीं करनी, कौन से अल्फाज नहीं बोलने, इस चीज़ का ख्याल रखना
ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बच्चा है वो कम से कम 1 या 1.5 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है। जो बच्चा है वो 1 साल में जो है वो बोलना सीख जाता है, लेकिन कब, क्या और किस तरह बात करनी है, इसको सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी भी इंसान की वो कम पड़ जाती है। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमेशा बोलने से पहले सोचें, ताकि आपको बोलने के बाद ना सोचना पड़े। आप सबका शुक्रिया।